नमस्कार मित्रों, मैं आज अपनी 90वीं कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। कहानियों का, लघु कहानियों का एक विशाल भंडार आपके सामने इन 1.5 सालों में जो लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ, उनको आपने देखा भी है, सुना भी है और सराहा भी है। तो आज की मेरी 90वीं कहानी है पागल। चलिए सुनते हैं अपनी नई कहानी। उस पागल की हरकतें अजीबोगरीब थीं। पहली नज़र में वो पागल दिखता ही नहीं था। मसलन आम तौर पे आपने जो पागल देखे होंगे, उनके कपड़े फटे हुए, उल जुलूल सी हरकतें करते हुए, पर यह पागल हरकतें तो अजीब करता था, पर रहता पहन ओढ़ कर था। यानी पहली बार देखो तो लगता नहीं था कि पागल होगा। चलो जो भी हो, था तो पागल ही ना। कहीं से किसी के बीच में घुस जाना, कुछ उठाकर खा लेना, पूरी बस्ती में बिना वजह घूमना, लोगों की चर्चा चल रही हो तो हो कर हंसना, कई डांट कर भगा देते तो कई पास बैठा लेते, आजा आजा बैठ यहाँ, तो खूब ध्यान से वो भी सुनता और पागलपने में कोई टिप्स देकर खूब हंसता तो लोग भी उसके साथ हंसते। पर जब उसकी बात पर गौर करते तो लगता कि सही कहा उसने। लोग उसे प्राय खदेड़ देते, वह फिर आ जाता। बस्ती भर के लोग उसे नज़रअंदाज करके परस्पर पुण्य पापों, लूट खसोट, अच्छे बुरे संवादों, दुख सुख, सहयोग और षड्यंत्रों आदि के बारे में खुलकर विचार विमर्श करते थे। हाँ, पर एक बात लोगों ने नहीं सोची, पर मेरे दिमाग में जरूर आई कि रात होने पर यह पागल चला कहाँ जाता है। फिर वही दूसरा दिन और फिर सुबह ही सुबह पागल का धमक आना, उसी चर्चा वाली जगह पर जाना। धीरे धीरे पागल ये जान गया कि मोहल्ले के शातिर कौन कौन हैं, अड्डा कहाँ कहाँ है, किस पार्टी का बहुमत है, वगैरह वगैरह। दिन भर का घुमा हुआ पागल अपने होटल के स्वीट में आकर एक ऑफिसर की मुद्रा में बैठकर शुरू हो जाता था कंप्यूटर पर खबर भेजने के काम में मशरूफ। अब अंबिकापुर की हवा का रुख बदल गया। नित नए नए अड्डों पर हमला, महिलाओं के बचाव का साधन, बदमाशों की धरपकड़ बहुत आहिस्ते आहिस्ते शांतिपूर्वक हो रही थी। बदमाश परेशान, कैसे उनकी गतिविधियों का पता चल जाता है सबको। अंजना कई दिनों से इस पागल की हरकतों को देख रही थी और सोच रही थी कि बहुत गौर से देखने के बाद उसे लगने लगा कि अगर सूट बूट में खड़ा कर दो तो ये काफ़ी स्मार्ट दिखेगा। पता नहीं क्यों वो उसके बारे में जानने को बहुत बेचैन हो गई। कई दिनों के बाद उसे ये महसूस हुआ, सच में ये पागल रात में दिखाई क्यों नहीं देता। आज बालकनी में खड़ी थी कि पागल जाता हुआ दिखाई दे गया। बस स्कूटी की चाबी उठाकर उसके पीछे दौड़ लगा दी। पागल ने कुछ दूर जाकर बड़ी शान से ऑटो रोकी और अपने हुलियों को थोड़ा ठीक किया और उड़ चला अपनी मंजिल होटल शिवाई की तरफ। अभी वो गेट की तरफ बढ़ता, इससे पहले ही अंजना ने अपनी स्कूटी आगे अड़ा दी। उसे पहचान कर वो फिर उल जुलूल हरकतें करने लगा तो अंजना बोल पड़ी, दो क्या एक उल्टे हाथ का, अब चालबाजी नहीं चलेगी, अपना परिचय दो। थोड़ा प्यार, थोड़े इसरार के बाद पागल ने बता दिया कि वो पुलिस के महकमे का बड़ा अधिकारी है और यहाँ मिशन पर है और उसे अंजना से प्यार भी हो गया है। हालांकि आखिरी बात उसने आगे मजाक में ही जोड़ दी थी, पर अंजना के लिए सच थी। वो सच में इस पागल से प्यार करती थी। आज भी वो पागल अपने मिशन पर है और हाँ, अंजना और उसके 2 बच्चे भी हैं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। मेरी ये नई कहानी पागल आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरे मित्रों, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, बहुत जल्दी मेरी कहानियाँ, लघु कहानियाँ शतक की ओर अग्रसरित हैं। तो इसी तरह अपने प्यार और मनोहार को मेरे साथ रहने दीजिए। आगे भी मेरी कहानियाँ सुनते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।